नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। अभी मैं एक मुझे सूचना ज़रूर मिली थी कि यहाँ की कोई लड़की थी, वो किसी लड़के के साथ चली गई थी, लेकिन के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए कि वो लड़की उसने ही किसी लड़के के साथ गई है, तो उसमें इनका हाथ बताया जा रहा है। तो अभी हम उन महिला से भी हम मिलेंगे और हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। ये क्या मामला था, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ी घटना के बारे में बताएंगे? सर, वो लड़की 24 तारीख को मेरी दरखास्त दी गई थी मेरी सास लड़की के बाद मेरी सास की दरखास्त सरकार ने सास ने दरखास्त दी थी मेरी आके भी आपकी सास ने? हाँ जी, 24 तारीख को। और एक बजे मेरे पास फ़ोन आता है सर का, आगे श्री कृष्ण लाल का, आगे भी आप ऐसे ऐसे करके क्यों इनको टॉर्चर कर रहे हो। कहाँ से फ़ोन आता है? पुलिस थाने से। कौन सा पुलिस थाने से? पता नहीं सर, वो मेरे को बताया नहीं गया था। आपके यहाँ कौन सा पुलिस थाना लगता है? शायद ये मॉडल टाउन। मॉडल टाउन। हाँ जी। मतलब मॉडल टाउन थाने से आपके पास फ़ोन आता है? हाँ जी। आगे भी ऐसे ऐसे करके आपके खिलाफ दरखास्त लिखवाई गई है आपकी सास ने। मैं बोली सर, परेशान मेरे को किया जा रहा है, दरखास्त और कोई लिखवाया जा रहा है, तो ऐसे तो है नहीं। तो चलो, वो बोले कि 10 बजे आ जाना। अच्छा। मैं चल ठीक है जी। ठीक है। मैंने फ़ोन काट दिया अपना। उसके बाद सुबह 4:30 बजे मेरी इससे सास। पहले मैं थोड़ा सा आपको टोकूंगा। हाँ जी। वो जो मेरे जेठ की लड़की है। जेठ की लड़की हाँ लगती जी। है, आपको इस घटना का कब पता चला और कैसे पता चला? मेरे को 4:30 बजे के आसपास पता चला था। सुबह? हाँ जी, 4 और 4:30 हो पक्का। हमने फ़ोन पे हो, लेकिन देखा नहीं टाइम। मेरे हस्बैंड ने गेट खोला और मेन गेट से मेरी सास आई नहीं, यहाँ खिड़की से कूद के आपकी आई। सास ने आपको जानकारी दी? हाँ जी, मेरे हस्बैंड को दी, मेरे को नहीं दी। अच्छा, आपके हस्बैंड को हाँ दी जी, भी ऐसे ऐसे करके लड़की चली गई है। लड़की चली गई हाँ है? जी। ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं बाहर निकली तो मैंने पूछा क्या हुआ, कि वह ऐसे ऐसे करके लड़की चली गई है। मैं बोली हाँ भैया, ये तो बड़ा वो हो गया। हाँ। तो मेरे को नहीं पता था दरखास्त में इन्होंने क्या लिखवाया क्या नहीं उसी दिन दरखास्त दी? हाँ जी, और 24 तारीख को दरखास्त जा चुकी थी। 24 तारीख को सुबह लड़की चली गई थी? 25 तारीख को 25 तारीख को हाँ जी, गई थी? 25 तारीख को मतलब सुबह मेरे को पता चला था। 25 तारीख को सुबह आपको पता चला? हाँ जी। कि भाई लड़की जा चुकी हाँ है? जी। हाँ जी। और जो पुलिस का फोन आता है वो 1 बजे जी। दोपहर में? हाँ जी, दोपहर में 24 तारीख को। घटना जब 25 तारीख की है तो 25 तारीख को फोन आएगा ना? मैम सर, 24 तारीख को मेरी दरखास्त डाली थी 12-1 बजे के करीब। पहले ही? हाँ जी, पहले ही जा चुकी थी। मतलब पहले ही दरखास्त चली गई, लड़की बाद में गई है? लड़की बाद में गई है। तो ये एक चौंकाने वाली चीज़ है। लड़की जब सुबह 25 तारीख को पता लगता है, और अभी जैसे जो ये महिला है इन्होंने बताया कि 24 तारीख को दरखास्त चली गई है, और फ़ोन कब आया था आपके पास? 24 तारीख को आया था? हाँ, 25 तारीख? 24 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया था। अच्छा, 24 तारीख को जो फ़ोन आया उसमें क्या बोला पुलिस ने? उसमें ये बोला था कि भी तेरी सास के साथ तुम मारपीट करती है और उसको जान से मारने की धमकी दे रही है। उसमें इस लड़की का तो कोई जिक्र नहीं हुआ था? जिक्र नहीं था सर। इस लड़की का कोई जिक्र नहीं? पर वहाँ पे अब जब मेरी पूछताछ हुई थी तो उसमें जिक्र करवा रखा है इन्होंने भी। पहले से ही दरखास्त इन्होंने लिखवा दी थी लड़की उठवाने की। अच्छा, वो दरखास्त आपने पढ़ी है? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ी। आपको दिखाई गई है वो दरखास्त? मेरे को सिर्फ बताया गया। आपने वो देखने की कोशिश की गई? आपने पूछा कि ये दरखास्त मुझे दिखाई जाए, जो दरखास्त इन्होंने दी है, जो आपके सास, आप बोल रहे हो आपकी सास ने कोई दरखास्त दी है, अब वो दरखास्त आपको दिखाई गई है कि क्या उसमें लिखा गया? और आपने देखने की कोशिश की है? मेरे को इतना टाइम नहीं दिया गया था, मेरे को इतना ही टॉर्चर किया गया था। मैं अपने आप ही इतना मतलब कि घबरा गई थी। आगे भी इतना ही टॉर्चर कर रहे थे वो, मतलब कि वो तो बहुत सारे जने, मैं अकेली थी, मेरे वहाँ कोई नहीं था मेरे साथ में। तो ये जो आपसे पूछताछ जो हुई थी, जो तफ्तीश कर रहे थे, ये 24 तारीख को हुई थी या 25 तारीख? 25 को जी। 25 को नहीं हुई सर, 2 दिन बाद हुई थी, मतलब शुक्रवार को जी। अच्छा, तो क्या कुछ बातें हुई वहाँ पे? उन्होंने ये पूछा कि भी लड़की कैसे गई, क्या हुआ। यहाँ पे उन्होंने बिठाया, साथ के साथ फ़ोन मेरा कस्टडी में ले लिया था। अच्छा। उन्होंने मेरे कॉल डिटेल भी निकलवाई, उन्होंने सारे नंबर मेरे करवाई हुई भी 4:30। मैं दोबारा से उसी बात पे आऊँगा। 24 तारीख को जो आपके नाम की जो दरखास्त दे दी गई थी, उसका मतलब एक्शन बोला जाए तो वो उस लड़की का जिक्र भी किया जा रहा था। हाँ जी। तो आपने पूछा नहीं कि भाई मुझसे ही क्यों पूछा जा रहा है? मैंने पूछा सर भी, मेरे को ही क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि मैंने लड़की को भगाया नहीं। क्योंकि लड़की इन वाल्मीकियों के अंडर में जा रही है, तो इनसे पूछताछ करो, मुझसे क्यों पूछताछ कर रहे हो? अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। ये जो लड़की गई हुई है, आपके जेठ की लड़की, ये लड़की पहली बार गई है या पहले भी कभी गई है? 2 बार पहले जा चुकी है। किसके साथ गई है? उसी लड़के के साथ। अब आप जो अभी आप बोल रहे हो कि वाल्मीकि के लड़के के साथ गई है, ये आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो कि चलो पिछली बार का तो ये है कि बात बाहर निकल के आ गई थी, ये उनके साथ गई थी,
अब की बार आप कैसे कह सकते हो कि ये उन्हीं लड़कों के साथ गई हुई है? सर क्योंकि मेरी सास ने ही बोला है और उनका लड़का भी गायब है उसी दिन का। अच्छा, ये एक अनुमान है। हाँ जी, अनुमान लगा ये एक अनुमान है, हाँ ये जी। कंफर्म नहीं है हाँ जी। कि वो किस लड़के के साथ किस गई। लड़के के साथ गई। क्योंकि मेरा तो ऐसा है, मेरे घर में मेरा हस्बैंड है जो बीमार है और मेरे घर में इतनी तंगी है, मैं दूसरों के सोचने की मतलब इतनी क्षमता नहीं। तो जी नवंबर से ऑपरेशन था, 8-7 महीने हो गए इनको, इतना है। और 1 महीना अपने घर भी रह आई। और पुलिस का ये कहना है कि भी हमें क्या पता कहाँ रह के आई है, क्योंकि मुझे वैसे भी ब्लेम करा जा रहा है। मतलब ये बात दोबारा से कहेंगे कि भाई क्या पुलिस ने क्या कहा है? 8-7 महीने से आप कहाँ थे? घर पे थे? पहले तो मेरे 8-7 महीने से मैं अपने इसके जो हस्बैंड की है हाँ हाँ, वो सेवा कर रही हूँ। ठीक है। और मतलब कि फिर उसके बाद जब मैं यहाँ से निकाल दी जाती हूँ इनके, अच्छा, आपको यहाँ से निकाला हाँ जी, गया? टॉर्चर करके इन्होंने मेरे क्यों साथ निकाला गया है? निकाला इन्होंने था। जो मेरी तबीयत थी डाउन, इधर मेरे हस्बैंड की थी, इतने मेरे हस्बैंड के पास इतने पैसे नहीं है कि मेरी बीमारी पे लगा सके। ठीक है। इन्होंने भी जवाब दे दिया। तो मैं अपने बड़े लड़के को लेके यहाँ से निकल चुकी थी। बता के गए थे अभी? हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड को बता के गई थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ। ठीक मेरे है। हस्बैंड बोले ठीक है। मैं बोली मेरा इलाज हो जाएगा, मैं अपने घर आ जाऊंगी। तो ठीक है। इनका 2-3 बार फोन गया, मेरा बिल्कुल ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे को तो ऐसा था कि कोरोना ना हो गया हो, ताकि उसको भी क्यों जाकर तकलीफ दूँ। हाँ हाँ। तो मैं शुक्रवार को यहाँ पे आती हूँ तो अपने भाई के साथ, तो मेरी सास ने भी मतलब कि मेरे को गलत इल्ज़ाम लगाए कि भागी तू। और तो पुलिस वाले भी इस चीज़ ने कह रहे हैं। आप अपने भाई के साथ आए थे और उस समय आपके भाई के आगे ही आपकी सास ऐसे बोल रही थी? हाँ जी, सास ने भी मेरे को गलत इल्जाम लगाए भी यहाँ से निकल जा, अपने 2 बच्चों को लेकर निकल यहाँ से, हम नहीं रखते किसी भी कीमत पे तेरे को। नहीं, वो कौन है रखने वाली और ना रखने वाली? आपकी शादी हो रखी है, आप हाँ जी। उनका नहीं अब चलेगा। अब आपके और आपके हस्बैंड की। मैंने उनसे पूछा भी आप कौन हो? भी बोले मैं घर की मालकिनी हूँ, मेरे हाथ में सब आप कुछ है। और जो आप लोग हो वो अलग हुए हो? हाँ जी, हाँ जी, वो मेरी सास बिल्कुल अलग रहती है, हम अलग है। अलग रहते हैं? हाँ जी, अलग रहते हैं। तो अब जो पुलिस वालों से आपकी बातचीत हाँ हुई है, वो क्या कुछ बातचीत हुई है? थोड़ा सा उसके पुलिस वालों से तो मेरी ये बातचीत हुई थी। उन्होंने मेरे को ये बोला है कि भाई जो मेरे फ्रेंड है, मेरे सिस्टर है, उनके पास उन्होंने कॉल किया। मेरे सिस्टर को ये बोलते हैं, और मुझे भी बोला गया, गाड़ी के अंदर बोला गया जब यहाँ से मेरे को बिठाया गया, आके तू 2-2 महीने बाहर रह के आती है, क्या मतलब है तेरा? नहीं, ये उनका पूछने का क्वेश्चन ही नहीं बनता मेरे अकॉर्डिंग है। हाँ जी, तो ये तो वो पूछ नहीं सकते आप कहाँ पे रहते हो। हाँ जी, आप अपने मामा के घर रहते हो, अपने बुआ के घर रहते हो, आप अपने घर रहते हो, अपने दोस्त के घर रहते हो, कहीं भी रहो, वो आपका एक निजी। हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने ये मेरे को पूछा, फिर मैंने बोला सर 2 महीने नहीं, सिर्फ 1 महीना मैं अपने घर रह के, मेरी तबीयत डाउन थी, आप मेरे हालात भी देख सकते हो। मैं कहा किसी से पूछ भी सकते हो यहाँ पे भी, पहले ये कैसी थी, कैसे अब कैसी हालात है इसकी। और उसके बाद मेरी सिस्टर के पास फ़ोन करते हैं पुलिस वाले, उनसे कार्रवाई इनकी मेरे फ़ोन रिकॉर्डिंग मतलब कि डिटेल के ऊपर। हाँ तो हाँ। उससे पूछा जाता है आपको, मतलब आपके जो कॉल डिटेल्स थे, हाँ जी, जो डायलिंग नंबर्स थे, हाँ जी, जो हाँ आपके जी, फोन कॉन्टेक्ट थे, हाँ उनसे नंबर लिए जाते हैं हाँ और जी, उनको फोन किया जाता फ़ोन है। किया जाता, सभी के पास उन्होंने फ़ोन किया है। क्या बोला उनको? उनको बोला है कि भी ये ऐसे ऐसे करके बात है, तुम्हारा कोई हाथ ना हो, हम तुम्हें रिमांड पे ले लेंगे। उनको सभी को धमकी दी जा रही अच्छा, है। इसमें मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। ये आप कैसे प्रूफ करोगे पुलिस वालों ने उनको फोन किया, उनको यही बात बोली? देखो, आपके रिलेटिव्स को XYZ कुछ भी बोला है? सर वही बात है, देखो मैं नहीं, अपना, प्लीज हाँ जी, इस चीज को देखो, एक्सप्लेन करना जरूरी हाँ, है, ये तो क्योंकि है बिना ही सर। तथ्य पे कुछ भी क्योंकि चीज आधारित नहीं होती। हाँ जी, क्योंकि देखो मेरे पास, देखो मेरे को, मैं तो वहाँ पे थी नहीं ना, पुलिस के पास थी ना, मेरी सिस्टर ये आपके रिलेटिव्स ने बोला है? मेरी सिस्टर ने बोला है। हाँ। मेरे सिस्टर का फोन आता है कि ऐसे ऐसे करके पुलिस का फोन आया था और ऐसे ऐसे करके बोल रही है पुलिस, अच्छा। आगे भी तुमको भी रिमांड पे लिया अच्छा, जाएगा। जब वो पुलिस वालों से बात हुई आपके रिलेटिव की, हाँ आपके जी, सिस्टर की, आपके घर वालों की, हाँ। तो क्या नाम बताया पुलिस वाले ने? कुछ ना कुछ तो अपना नाम बताया ही होगा उसने। सर शायद मेरे को इतना पता नहीं है, मैंने अच्छा। कोई पूछा भी नहीं है। तो उसने जो बात बताई मेरे को, वो बात बता रही हूँ मैं आपको। आगे वो बोले कि ऐसे ऐसे करके बात है, और तुम्हारी लड़की जो तुम्हारी बहन ये 2-2 महीने बाहर रह के आती है, हमें क्या पता घर रह के आती है, कहाँ रह के आती है। तो वो बोले कि सर इतना इतना प्रूफ मैं देती हूँ अपनी बहन का, आगे में भी वो घर रह के आ रही है। अच्छा, हाँ जी, तो जो वो लड़की थी वो 25 तारीख से गायब हाँ है जी, एक 25 तरीके तारीख, से, हाँ जी, और आज 31 तारीख हो गई है, लगभग 6 दिन हो चुके हैं पूरे। तो अभी तक उस लड़की, देखो आपके बारे में तो इतनी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, हाँ जी, पूछताछ हो गई है, हाँ जी। तो मेरा- गांव में मेरा तो ये मानना है, अगर इतनी मतलब इतनी कार्रवाई लड़की के ऊपर या लड़की के माँ बाप के ऊपर या उनके लड़के वालों के ऊपर हो जाती, शायद वो लड़की पा भी जाती। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, ये जो तफ्तीश आपके साथ की, हाँ जी, यदि ये तफ्तीश साथ के साथ
लड़की के घर वाले और जिन पर आरोप लगाया गया है, जिनके लड़कों के साथ गई है, हाँ जी, उनके साथ भी ऐसी तफ्तीश या जो भी तफ्तीश इसमें बनती थी, हाँ जी, पूछताछ बनती थी, वो पूछताछ कर लेते तो कुछ ना कुछ सुराग मिल जाता हाँ जी, और वो लड़की मिल जाती। मिल जाती। तो अभी आप अपील करना चाहोगे? जैसे हमारे पुलिस प्रशासन ने भी, हाँ जी, जैसे आपसे बातचीत हुई है, मुझे नहीं लगा कि उन्होंने मतलब एक सभ्य तरीके से जो बात होती है, जैसे आपका फ़ोन भी कस्टडी में लिया सर और देखो मैं तो ये आपसे आप बताती हूँ। बोल रहे हो कि हाँ जी, उन्होंने ये भी बोला, आपके ऊपर भी आरोप लगाए हैं। हाँ जी, तो उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, उन्होंने मतलब कि इन्होंने भी यहाँ से भी लेके वहाँ तक करेक्टरलेस मान लिया गया मेरे को। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हाँ जी, जब कोई भी चीज़ गांव में होती है हाँ जी, तो गांव में 70 तरीके के आदमी होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी बुरे होते हैं, बीच के भी होते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो गांव में किसी ने आपकी साइड भी ली है, नहीं सर, या गांव में ये बात रखी ही नहीं है, या अपने घर घर में बात रख के बात कर रहे हैं? फिलहाल ये घर घर में ही बात है। अगर यही बात है कि देखो लेडीज़ है, जितने मुँह उतनी बात। लेडीज़ थी जो कुछ मेरी तरफ की भी बोल देते हैं, कुछ उनकी तरफ की भी। देखो लड़की तो उनकी देखो जा रही है, सभी यही कह रही हैं अभी दुनिया की लड़की जाती है, तो ऐसे में कोई है नहीं, चाची है कोई ताई है भी, अपना ही वो नुकसान करे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि भाई खुल के आपकी तरफ कोई नहीं बोल रहा, हाँ वैसे चुपचाप हाँ जी, अंदर अंदर बोल रहे हैं, सभी को- अपने घर घर में बोल रहे हैं, हाँ वो जी, एक अलग बात है। हाँ, लेकिन खुल के आपका कोई साथ नहीं नहीं दे कोई रहा। साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि सिर्फ एक बात है, क्योंकि जो ये देख रही हैं उनको भी पता है भी इसके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि सिर्फ ये कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ से निकालने की साजिश की गई है मेरे साथ। आपका ये एक सीधा सीधा आरोप है परिवार के ऊपर कि हाँ जी, आपको निकालने की ये एक तरीके से हाँ साजिश जी, है। जेठ जिठानी और मेरी सास और जो जिठानी के भाई है, उनका बिल्कुल ही सरियामा हाथ है मेरे यहाँ से घर में निकालने का, क्योंकि वो मेरे को सिर्फ धमकी दे के जाते हैं, तेरी पुलिस और तेरे घर को, घर वालों को और तेरे को मैं अपने आप देख लूंगा। कौन कहता है ये बात? ये मेरे जिठानी के भाई ने धमकी दी है जी मुझे, क्या बोला? कि मैं पुलिस, तुम्हारी पुलिस को भी और तेरे को तुम्हारी भी, पुलिस मतलब? भाई जो तू पुलिस में बयान दे के आएगी मेरे खिलाफ या दरखास्त दे हाँ के हाँ आएगी, हाँ हाँ। क्योंकि मैं तंग हो रही थी मुझसे पहले ही, मेरी दरखास्त जाने से पहले इन्होंने दरखास्त दी थी, क्योंकि तंग मैं हो रही थी। यहाँ पे मेरे को जाना था, सिर्फ मैं अपने आदमी की वजह से नहीं निकली अपने घर से। देखो, फैसला ना आपके हाथ में ना हाँ मेरे जी, हाथ में है, पुलिस को फैसला करना है। हाँ जो जी, सही होगा वो फैसला करेगी। हाँ जी, हाँ जी, और यदि उस फैसले में, देखो मैं तथ्यों के साथ बात करने में ज़्यादा हाँ जी, विश्वास रखता हूँ, यदि उस फैसले में कहीं ना कहीं मैं आपका हाथ कहीं आता है तो हाँ जी, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं जी। मैं तो ये चाहती हूँ भी अगर मेरा हाथ पड़ता है तो मैं सजा पाने के हकदार हूँ। और किसी का भी हाथ मिलता हाँ है जी, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, कानून कार्रवाई की जाए। की और जाए। जो जी मेरी जो यहाँ पे इज्जत या मेरी बेइज्जती की जा रही है, मैं इसका अपने आप, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे मेरा परिवार हो, इसके खिलाफ मैं कार्रवाई जरूर चाहूँगी। और यदि आप इसमें साफ छवि से आप रह जाते हो तो आप क्या चाहते हो? जैसे आपके ऊपर जैसे प्रेशर बनाया गया हाँ जी, हाँ है, जी, तो आप भी कुछ कानूनी कार्रवाई की मांग रखते हो हाँ जी, या? हाँ जी, बिल्कुल। मैं कानून कार्रवाई की मांग करती हूँ भी, मुझसे जैसे भी मेरे साथ आज मिसबिहेव कर रही हैं भी मेरा साथ दिया जाए बाद में। कहने की बात यह है, आपके साथ पुलिस की डीलिंग जो हाँ आपकी जी, तफ्तीश की गई, आपके साथ तफ्तीश की गई, वो ज़रासर एक तरफा की गई, हाँ जी, एक तरफा की गई है। एक तरफा की हाँ गई। जी, तो अभी जो हमारे साथ महिला थी उन्होंने बताया कि इनकी जेठ की लड़की ने वो 25 तारीख से 25 मई से वो घर से लापता तो नहीं कह सकते, वो किसी के साथ गई हुई है, और आज 31 तारीख हो गई है। और जो इनका कहना है, जो इस महिला का कहना है कि इनसे ही तफ्तीश की गई है। अब ये बात हम जो पुलिस के जो आईओ हैं या एसएचओ हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या वो कहते हैं, क्या उनका कहना है। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने पुलिस के ऊपर आरोप लगाए हैं कि एक तरफा ही पूछताछ की गई है, मुझसे ही पूछताछ की गई है और किसी से कोई पूछताछ नहीं की गई है। तो इस आप लोगों ने एक महिला के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उसने अपनी भतीजी को किसी लड़के के साथ जाने में उनकी मदद की गई, ऐसे उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। तो आपने उनकी बातें सुनी और उसके बाद हम जब पुलिस के कांटेक्ट में आए, पुलिस प्रशासन के कांटेक्ट में आए जहां पर ये केस चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो केस जो चल रहा है ये मॉडल टाउन थाने में नहीं, ये ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया थाने में ये केस चला हुआ है। और जब हम एसएचओ से हम मिले, एसएचओ से हमारी बातचीत हुई
इस केस के रिगार्डिंग तो उन्होंने साफ साफ बोला है, FIR में उस महिला का नाम है जिस बेस पर उसको तफ्तीश में बुलाया जाता है, लेकिन अब तक की तफ्तीश में उसकी चाची का कहीं भी हाथ नहीं दिख रहा है, इसलिए उनको उस पर कोई डाउट नहीं है। यदि कल को वो लड़की आती है और वो बोलती है कि हाँ मेरे जाने में मेरी चाची का हाथ है, तो उन पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। साथ के साथ जो महिला ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में चीज़ें पूछी गई, उनको हरासमेंट किया गया जैसे कि महिला ने आरोप लगाए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इससे बिल्कुल इन बातों का खंडन किया है और ये बोला है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं इनका कोई आधार नहीं है। साथ के साथ लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें।